प्रसंग का प्रारंभ हुई मांगी नाम। गोस्वामी तुलसीदास के मांगी मांग शब्द से किया। ऐसे तो दाता एक राम भिखारी सारे, लेकिन यहाँ क्या है, राम जी भिक्षुक के समान मांग रहे। मांगी नाव न केवट वाना, लेकिन राम जी कहते हैं अरे कोई केवट है यहाँ पे? आज कोई केवट नहीं, केवल अकेला वही है और कोई केवट नहीं है वहां। नाव चलाने वाला केवल एक केवट। केवट ने अपने केवट भाइयों से कह दिया था कि देखो भाई, आज के दिन हमें केवल नाव चलाने लेने दो, बाकी समय में आप चलाना, हम कभी नहीं चलाएंगे। तो सब बोले ठीक है। और कोई केवट से भी तो मांग सकते थे, इसका अर्थ क्या है, केवट ने मना कर दिया था, नहीं तो बहुत केवट भाई और कोई केवट ले जाएगा, केवल वही था। क्योंकि वह केवट क्षीर सागर में कछुआ था पूर्व जन्म में। भगवान राम जब क्षीर सागर में हरि रूप में शयन कर रहे थे तो वह कछुआ बार बार आता, भगवान के चरण को छूने की कोशिश करता, लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग हैं तो वो थोड़ा फटकार मार देते कि कोई जीव आ रहा है। एक सांप के विष से तो कोई बच नहीं सकता, अब 1000 मुंह वाले से कौन बचेगा? वो भाग जाता, बार बार यही करता रहा। वो एक दिन की बात है कि महालक्ष्मी ने शेषनाग से कहा, जब यह तक्षक रूप में केवट थे तो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, चरण छूने ही वाले थे। तक्षक पूर्व जन्म में केवट तक्षक थे। तो वैसे ही महालक्ष्मी ने कहा, देखो शेष 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 देखो। वैसे ही फुफकार मारा और जाकर कुछ विष की बूंदें उस कक्षक पर पड़ी और वह अंत समय में भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रहा है। भगवान ने कह दिया कि आज इस क्षीर सागर में ये दो बैठे हैं तो दोनों हमारे सेवक हैं, चरण की सेवा करते हैं और एक एक से चरण की सेवा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्तो मारुते यस्य तं वन्दे रघुनाथं। एक चरण तो सीता जी का है और एक लक्ष्मण जी का। तो कहा कि ये दोनों तो एक एक की सेवा पाए हैं, लेकिन चलो तुम गंगा के किनारे केवट बन करके हमारी प्रतीक्षा करो और हम तुम्हें दोनों चरण देंगे और फिर तुम्हारे हाथ में दोनों चरण होंगे और ये दोनों खड़े। और आज वही केवट, क्योंकि पूर्व जन्म के बिना कोई घटना सहज घटित नहीं होती, कोई घटना बिना किसी कारण के कभी कभी तो वर्तमान का होता है, लेकिन पूर्व जन्म का भी होता है। उससे हम किसी से अचानक मिल जाते हैं, अचानक घटनाएं घटित हो जाती। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का संबंध है, उसे हम आप कैसे रोक सकते हैं। तो फिर केवट ने कहा, हम नाव से आपका पाठ को ले चलेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। क्यों? हम आपका चरण धोएंगे, पखारेंगे। क्यों भाई, ऐसे काहे नहीं पार करो? केवट बोला, हमने सुना महाराज आपके चरणों की रज में बड़ी बड़ी की महिमा है। क्या महिमा? हमने सुना एक पत्थर नारी बनकर उड़ गई। हमारे पास एक ही नाव है महाराज, कहीं हमारी नाव पर आप बैठे, हमारी नौका उड़ जाएगा या दूसरी नारी बन जाए, घर में बैठेगी, एक का तो हम पालन पोषण कर नहीं पा रहे और दूसरी का कहां से करेंगे। और अगर ये बन गई नारी, घर लेकर हमसे गए तो पत्नी को कितना समझाएंगे, वो मानेगी नहीं कि ऐसे ऐसे घटना घटित हुई। इसलिए महाराज चरण धुलाओ, हम आपके चरणों के रज की मर्म को जानते हैं। कहता है कि कौन सा मर्म? जिनके चरित्र का मर्म लक्ष्मणनु यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। साक्षात लक्ष्मण जी जिनके साथ सदैव रहने वाले हैं, जिनके मर्म को वो नहीं जान पाए, तो केवट कैसे जान सकता? केवट केवल इतना ही मर्म जानता था कि भगवान के चरण कमल की रज की महिमा को जानता है। और कहा, प्रभु यदि पार जाना चाहते हैं
तो आप चरण धुला लीजिए। लक्ष्मण जी देखते हैं कि यह जिद कर रहा है, तो लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण को उठा लिया, सुधारने लगे। तो केवट कहता है कि अच्छा है मर जाऊं तो इससे बड़ी और क्या हो सकता। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जाओ मोहि राम राउर आन दशरथ। दशरथ जी की शपथ खा ली, दशरथ की सौगंध खाता। अब लक्ष्मण जी और क्रोधित हो, हमारे बाप तक चला गया है, अपने घर की शपथ नहीं हमारे बाप की शपथ खा रहा है। धनुष बाण सुधारने लगे, शपथ सब साची कहूं मोहि राम राउरी आन। कहता है दशरथ की शपथ है मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं सत्य कहता हूँ और बर तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारियां तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारा। कहता है कि मैं शपथ खाता हूँ। लक्ष्मण जी अपना बाण सुधारने लगे, पर तीर मारे लखन। कह रहा लक्ष्मण अगर मार देंगे तो बहुत बढ़िया गंगा का तट है, और राम जी के भाई के हाथों से अगर मर जाऊंगा तो ऐसा कौन सा। और राम जी सामने खड़े हैं जिनका नाम बार बार कहो, मरने की समय भैया एक बार राम कह दो, लेकिन उसका मन राम में नहीं आता। वह राम परब्रह्म हमारे सामने खड़े होंगे। गंगा एक बार मुंह में जाता है, अंतिम समय में कहते हैं गंगा मुंह में मरते समय भी आ जाए तो जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो इस गंगा के सामने में खड़ा हूँ, पास खड़ा हूँ। एक बूंद गंगा जाती है तो पार हो जाता है। यहाँ तो पूरी गंगा है, राम के भाई हैं और राम का सुंदर विग्रह है, तो हमारा तो सब प्रकार से सुंदर कल्याण ही कल्याण है। तो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। वो चैलेंज करा मैं पार उतारूंगा, अब कुछ चाहता भी नहीं हूँ। अच्छा देखो, निडर है, निर्भय है। केवल एक छोटा आदमी है, चक्रवर्ती अगर नरेश सम्राट के पुत्र है राम, और इतना छोटा आदमी एक नाव चलाने वाला वहाँ राजा के पुत्र से बात कर रहा है। कुछ डर तो होना चाहिए था, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए किसी से डरता भी नहीं। डरता वही है जिसमें लोभ होता है, जिसमें कोई गलत काम किया होता है, जिसमें कोई कामना छुपी होती, वही डरता है। और केवल में कोई कामना नहीं है तो भगवान से नहीं डरता। चैलेंज कर रहा है, मार दो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी पार नहीं उतारूंगा जब तक खुद नहीं कहोगे चलो दो। अब राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन के बटन के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अभी हंसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। देखो आज वही बात जो क्षीर सागर की बात है कि ये दोनों वहां थे तो के कक्षा को नहीं आने दे रहे थे। आज दोनों तो राम जी भी हंसे, इतना रोना गाना भी लगा था कि महाराज दशरथ कितना व्यतीत को सब भूल ले रहे थे। अब राम जी के सोने ये कौन है, केवल भी हंसे करुणा है। राम जी हंस रहे हैं, प्रेम लपेटे अटपटे। ये अटपटे से जो वचन है केवल के कि मार दो, ये कर लो, वो कर दो, मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम कुछ कर लो। चैलेंज जो कर रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को अटपटे प्रेम भरे। वो गुस्से में नहीं कह रहा है, प्रेम के बस कह रहा है। लपेटे माने इधर उधर घुमा कर लपेट लपेट कर। ऐसी बात को जब कहा तो भगवान राम जी लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके हंसे और राम जी बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्कान
कृपा के सागर मुस्कुराकर बोले, अरे केवट भैया वही करो इससे आपकी नाव ना जाए। तो गंगा का जल भर के ले आए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि पानी कठोता भर ले आओ। लेकिन वो तो गंगा के किनारे है, तो गंगा लेके गंगा जल ले आओ कहना था। लेकिन कहते हैं कि पानी कठोता क्यों? क्योंकि पद नख निरख देव सरिहरि, वहाँ साक्षात गंगा है और भगवान के चरण का धोवन ही तो है गंगा। और वो तो इतनी दूर की यात्रा तय करके आई है, तो जो भगवान के चरण कमल से लगने वाली है वह गंगा श्रेष्ठ है, जो इतनी दूरी से तय करके आई है। इसलिए कहा वह गंगा तो अब धन्य होगी जब राम जी का चरण साक्षात इनमें पड़ेगा, तब ये धन्य होगी। इसलिए कहा था कि ये अभी तक तो जल था, अब गंगा जिनका एक बार नाम सुमिरन करके जीव भव सागर पार कर लेता है, आज वह प्रभु केवट से चरण बुला रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब चरण धो लिया, बहुत आगे मार्मिक प्रसंग है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि केवट